इंडिपेंडेंट इवेंट, थोड़ी सी इंडिपेंडेंट, एक मिनट देख लेते हैं। इंडिपेंडेंट इवेंट, ठीक है, कब होगा? जब P A इंटरसेक्शन B इक्वल टू किसके बराबर हो जाए? PA इंटू PB के इक्वल हो जाए। अगर ये कंडीशन हो जाती थी तो हम क्या कह देते थे? ये इंडिपेंडेंट इवेंट है। अदरवाइज नहीं होती थी तो क्या कह देते थे कि ये डिपेंडेंट इवेंट होगी। अगर मान लीजिए ऐसे हो जाता था कि A इंटरसेक्शन B इक्वल टू PA इज नॉट इक्वल टू PA इंटू PB, तो कौन सी इवेंट हो जाती है? डिपेंडेंट। इसको बोल देते थे हम डिपेंडेंट। ठीक है, चलिए मान लीजिए एक बात और बताऊं, अगर 3 इवेंट होंगे, मान लीजिए कोई 3 इवेंट E, F और G, ये 3 इवेंट्स ऐसी हों जो एक ही सैंपल स्पेस से एसोसिएटेड हों, है ना, तब वो कैसे होगा? देखिए if लिखेंगे, if E, F and G are 3 events, बात समझ है ना? अगर ये 3 इवेंट्स हों तब देखिए P E इंटरसेक्शन F बराबर PE इंटू PF, ये हो जाए। दूसरा P F इंटरसेक्शन G, यानी क्या? PF इंटू PG, या P E इंटरसेक्शन G, क्या? PE इंटू क्या? PG, बात समझ है ना? या PE इंटरसेक्शन F इंटरसेक्शन G इक्वल टू PE इंटू PF इंटू PG। क्या लिखा मैंने? 3 इवेंट्स तभी इंडिपेंडेंट कही जाएंगी जब ये सारी कंडीशन फुलफिल होंगी। फिर से एक बार, 3 इवेंट्स तभी इंडिपेंडेंट कही जाएंगी जब ये तीनों होल्ड करेंगे। अगर इसमें से कोई एक भी फॉल्स हो जाता है, यानी इक्वल नहीं आता है, तो आप कह देंगे कि E, F एंड G जो है इंडिपेंडेंट इवेंट नहीं होंगे। बात तो समझ पा रहे हैं आप? इन तो उन्होंने क्या आंसर करेंगे तो 36 परिणाम आएंगे, जिसको हमने बना दिया। क्या है? लेट द इवेंट A बी ऑड नंबर ऑफ द फर्स्ट थ्रो। देखिए A एक ऐसा है जिस पर पहले थ्रो पर क्या रहा? ऑड नंबर आ रहा है, जो यहाँ मिल जाएगा आपको, है ना? यहाँ यहाँ और यहाँ 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 और बस, ये सब के सब मिलेंगे आपको। क्यों? ये और ये इतने मिले आपको। कितने हो ऊपर? 3 छक 18। प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई? PA बराबर 18/36 हो गई कि नहीं? आइए बी इवेंट की बात कर रहे हैं। बी इवेंट सेकंड पर है। अरे भाई सेकंड पर है तो सेकंड पर क्या चाहिए? ये मिलेगा ही मिलेगा आपको। देखिए ये मिलेगा आपको सेकंड पर, ये भी मिलेगा आपको, ये भी मिलेगा, तीसरे रो का सब है, ये मिलेगा सब, ये मिला है ना? इसके बाद तीसरे का ये और ये, फिर ये भी और ये भी। कितने हो गए? 18। PB इक्वल टू 18/36। हम क्या ले लेंगे अब? PA इंटरसेक्शन B। कॉमन क्या था इसमें? कॉमन देखिए ये था कॉमन था ये। फिर 3 हो गया, 4 5 6, क्यों? 6 7 8 और 9 कॉमन है। ये कितना हो जाएगा? 9/36। कह रहे ये बताइए क्या इंडिपेंडेंट है? बता देता हूँ भाई। इंडिपेंडेंट बताने का क्या तरीका है? A इंटरसेक्शन इक्वल टू PA इंटू क्या होना चाहिए? PB होना चाहिए। दुर्गा जी ये कितना है आपका? 9/36 बराबर PA की वैल्यू 18/36
इंटू 18/36। आंसर क्या दिया है देखिए, ये तो 1/4 कहाँ आ रहा है ये 1/4 ये 1/4 हो गया, यहाँ आ रहा है, ये देखिए 1/4 इक्वल 1/4, देख रहे हैं ना। Hence we can say that, hence we can say that क्या E and F will be कौन सा इंडिपेंडेंट इवेंट हो जाएगा कि नहीं, इंडिपेंडेंट इवेंट। काम खत्म हो गई है, कुछ था ही नहीं। सॉल्यूशन पर चलते हैं, क्या कह रहा है, 3 कॉइन ट्रांस। तो सबसे पहले 3 सिक्के को जब ट्रांस कर रहे हैं तो 8 रिजल्ट आएंगे, क्यों 8 रिजल्टों को हमने यहाँ पर बनाना शुरू किया। देखिए हाँ, 2 बार हेड, 2 बार टेल, हेड टेल, ये सब बनाना भली बात जानते हैं, गलती होने के कोई चांसेस नहीं। 8 रिजल्ट हो गए। ई इवेंट की चर्चा कर लेते हैं। ई बराबर क्या है, देखिए ई 3 हेड्स और 3 टेल, या तो 3 हेड्स आवे अथवा क्या आ जाए 3 टेल आ जाए, ये चीजें हो गई आपकी। यफ इवेंट्स क्या है, यफ इवेंट्स है एट लीस्ट 2 हेड्स, कम से कम 2 हेड आवे तो 3 भी चलेगा। तो ये 3 चल गया, देखिए 3 चल गया, एच एस टी भी चल गया, एच एस टी एच भी चलेगा और टी एच एच भी होगा, ये खत्म हो गई बात, ठीक है। एंड जी एट मोस्ट 2 हेड्स, और जी क्या है एट मोस्ट 2 हेड्स, कम से कम 2, ज्यादा से ज्यादा 2 आवेगा, 2 चलेगा, 1 भी चलेगा और 0 भी चलेगा, यानी ये वाला हेड छूट जाएगा, बाकी सब चलेगा। क्यों, एच एस टी, एच टी एच, एच टी टी, टी एच एच, टी एच टी, टी टी एच और टी टी टी, ये चल गया इतना। सबकी प्रोबेबिलिटियां निकाल लेते हैं। पी ई इक्वल टू क्या 2/8, पी एफ इक्वल टू 4/8, है ना दुर्गा जी, और पी जी इक्वल टू 7/8, ठीक है। आइए पी ई इंटरसेक्शन एफ की बात कर लेते हैं। क्या कॉमन है दोनों में, एक ही कॉमन है, तो कितना हो जाएगा, ये कॉमन है एच एच एच, प्रोबेबिलिटी हो गई 1/8। पी एफ इंटरसेक्शन जी में क्या कॉमन है, एफ इंटरसेक्शन जी में सभी कॉमन है, नहीं एक एच को छोड़कर बाकी सब कॉमन है, यानी 1 2 3 कॉमन है। क्यों, तो क्या मिलेगा, एच एच टी, एच टी एच और टी एच एच, ये कॉमन है आपका, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई 3/8। चलिए, और इसके बाद पी ई इंटरसेक्शन जी की बात कर रहे हैं, दोनों में क्या कॉमन है, बस ट्रिपल टी, किसमें, ई और जी में, ई और जी में क्या कॉमन, सिर्फ ट्रिपल टी, ये ट्रिपल टी कॉमन है, प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई 1/8, हो गई कि नहीं हो गई। अब ये कह रहे हैं कि कौन से इवेंट इसमें इंडिपेंडेंट होंगे और कौन से डिपेंडेंट होंगे, कंडीशन प्रूव करा दीजिए, काम खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। पहली कंडीशन, ई इंटरसेक्शन एफ बराबर क्या, पी ई इंटू पी एफ, ई इंटरसेक्शन एफ की वैल्यू क्या है 1/8, कितना है बराबर पी ई की वैल्यू कहाँ, पी ई 1/2/8 इंटू पी एफ 4/8, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, नहीं है 1/8 इक्वल टू 8/64, यानी 1/8। देखिए यहाँ क्या लिख देंगे, ई एंड एफ विल बी क्या, इंडिपेंडेंट इवेंट, हो गया कि नहीं। अब हम पी एफ इंटरसेक्शन जी की बात कर लें, दुर्गा जी क्या होगा, पी एफ इंटू पी जी, ठीक है जी।
और ये इसकी वैल्यू कितनी है, किसकी, इंटरसेक्शन 3/8, क्यों, ये 3/8 है। पीएफ की वैल्यू 4/8 इंटू पीजी 7/8, ये 2 हो गया, और कितना हो जाएगा 7/16, यानी 3/8 इक्वल टू 7/16 इज नॉट इक्वल टू है। यानी ई एफ और जी क्या है, डिपेंडेंट इवेंट है, नॉट इंडिपेंडेंट। देखिए कहाँ इक्वल आ रहा है, तो लिख देंगे आप एफ एंड जी विल बी क्या, कौन सा, डिपेंडेंट इवेंट, वही तो पूछा है ना, डिपेंडेंट इवेंट। ठीक है, आगे की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, याद रखिएगा इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी थी, 2/8, ये वाली प्रोबेबिलिटी थी ना 2/8। अब हम पी किसकी बात, ई इंटरसेक्शन जी की बात क्या हो जाएगी, पीई इंटू पीजी, क्यों जी, और ई इंटरसेक्शन जी की वैल्यू कितनी है 1/8 बराबर पीई, पी है 2/8 और पीजी 7/8, पीजी क्या है 7/8, यानी 1/8 इज नॉट इक्वल टू 4 आएगा ना, 4 7/32 आएगा, क्यों, तो इसलिए यहाँ क्या लिख देंगे, ई एंड जी आर डिपेंडेंट इवेंट, क्या है, डिपेंडेंट इवेंट। देख रहे होंगे आप कितना आसान है ये प्रोबेबिलिटी, कुछ नहीं करना आपको, बिल्कुल समझ लीजिए क्वेश्चंस को और सॉल्व कर दीजिए। आगे इफ, ध्यान दीजिएगा, इफ ई एंड एफ आर इंडिपेंडेंट इवेंट, आर इंडिपेंडेंट इवेंट, इंडिपेंडेंट इवेंट, तो तब देन ई एंड एफ डैश आर इंडिपेंडेंट, ये भी होंगे, है ना, ये आप एज ए थ्योरम भी यूज कर सकते हैं। देखिए ई डैश एंड एफ भी इंडिपेंडेंट इवेंट हो सकते हैं, ये भी हो सकता है, ई डैश एंड एफ डैश ये भी इंडिपेंडेंट इवेंट हो सकते हैं, समझ रहे हैं ना, अगर ये दोनों चीजें हैं तब की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब हम थोड़ा सा वेन डायग्राम से आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। ये हमने आपको वेन डायग्राम बना दिया, इसमें देखिए ये चीजें ये हो गई और ये चीजें हो गई, ठीक है, ये कौन सी इवेंट है ई और ये कौन सी इवेंट है एफ। ठीक है बेटा, मैं आपसे ये कहूं कि ये वाला पार्ट क्या है, ये वाला पार्ट क्या है, तो ये वाला पार्ट है ई इंटरसेक्शन एफ डैश, कौन सा पार्ट, ये वाला ई इंटरसेक्शन एफ डैश। ये वाला कौन सा पार्ट है, ये है एफ इंटरसेक्शन ई डैश, समझ रहे हैं। ये वाला कौन सा पार्ट है, ई इंटरसेक्शन एफ, कौन सा, ये बीच वाला पार्ट। और ये जो इधर उधर लिखा हुआ है ये कौन सा पार्ट है, ये आप कह सकते हैं ये ई इंटरसेक्शन एफ डैश का पार्ट है। ये पूरा हमने वेन डायग्राम से आपको समझाने का प्रयास किया है, बात समझ रहे हैं ना, ये सारी चीजें। अब इधर चलते हैं, हम इधर चलेंगे, इधर लिखा हुआ प्रूव दैट ई एंड एफ आर इंडिपेंडेंट इवेंट। देखिए अगर ई और एफ इंडिपेंडेंट इवेंट है तो पी ई इंटरसेक्शन एफ बराबर पी ई इंटू क्या, पी एफ। ये तो आपको गिवन है। प्रूव क्या करना है आपको, प्रूव करना है ई इंटरसेक्शन एफ डैश बराबर क्या प्रूव करना है, पी इंटू पी एफ डैश। क्यों, अगर आप इसको ये दिखा दीजिए तो क्या हो जाएगा, ये तो आप कह ही सकते हैं इसको दिखाने पर कि ई और एफ डैश इंडिपेंडेंट है। क्यों, यहां से मैं LHS को पकड़ता हूं, देखिए LHS को पकड़ा, LHS क्या है, पी ई इंटरसेक्शन एफ डैश। इसको क्या लिख सकते हैं, पी इंटरसेक्शन एफ को, आइए ये वाला पार्ट होता है, ये वाला सिर्फ इतना वाला पार्ट लिखा हूं, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, पीई माइनस पी ई इंटरसेक्शन एफ। बोलिए, अगर मैं पूरे पी में से
इंटरसेक्शन वाले पार्ट को निकाल दो, इस वाले पार्ट को, तो क्या यही नहीं बचेगा? यस सर। बताओ भाई, हाँ सर। बचेगा ना? तो हमने इसको इसी तरह से लिख दिया। अब देखिए यहाँ क्या है, पीई माइनस, इसकी जगह पर इक्वेशन 1 से वैल्यू पुट करिए। इक्वेशन 1 से देखिए, अरे भाई ये दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट है ना, तो इसकी जगह पर क्या लिख सकते हैं आप? पी इंटू क्या, पी एफ लिख दिया। इन दोनों में क्या कॉमन है? पीई कॉमन है कि नहीं है? क्या बचेगा? 1 माइनस पी एफ बचेगा कि नहीं? और पीई इंटू 1 माइनस पी एफ क्या होता है? पी एफ डैश होता है कि नहीं? हाँ सर। ये होता है। देखिए हमने एलएचएस को उठाया और एलएचएस प्रूव कर दिया। देख रहे हैं ना, यहाँ लिख सकते हैं पी ई इंटरसेक्शन एफ डैश, ये बराबर आ चुका है आपका, है ना? आप लिखेंगे हैंड ई एंड एफ डैश आर इंडिपेंडेंट, आर क्या? इंडिपेंडेंट इवेंट्स। बात तो कंफर्म हो गई होगी आपकी, कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन फिर आपको बता रहा हूं, ध्यान रखिएगा कि अगर ई और एफ इंडिपेंडेंट इवेंट हैं तो ये सारी चीजें ई एंड एफ भी इंडिपेंडेंट होंगी, ई डैश और एफ डैश भी होगा और ई डैश और एफ डैश भी होगा। मैंने आज ये थ्योरम आप इसको यूज करेंगे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में। देखिए यहाँ, इधर देखिए, कह रहा है एग्जाम्पल ऑफ ऑकरेंस ऑफ एट लीस्ट वन ऑफ ए एंड बी इज गिवन बाय इतना, ये होगा। ठीक है, क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा, लेकिन अभी बता रहा हूं आपको। देखिए सोल्यूशन ले सकते हैं। सबसे पहले क्या दिया है? ए एंड बी आर टू इंडिपेंडेंट इवेंट। अगर ये इंडिपेंडेंट है तो ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या हो जाएगा? पी ए इंटू क्या? पी बी। ये तो इक्वेशन 1 आप मान के रखिए, गिवन है पहले से। ठीक है, अब आइए एक प्रोबेबिलिटी मैं पी निकालने जा रहा हूं। कौन सा है? एट लीस्ट वन ऑफ ए एंड बी। बात समझ रहे हैं ना? इसका क्या मतलब है? इसका मतलब होता है, आप इसको पकड़ के रखेंगे, ए यूनियन बी। बात समझ रहे हैं ना? ये जो प्रोबेबिलिटी लिखा हुआ है ऑफ ऑकरेंस ऑफ एट लीस्ट वन ऑफ ए एंड बी, एट लीस्ट वन ऑफ ए बी का मतलब होता है पी ए यूनियन बी। ठीक है, अब अच्छा, इसी को इसके बराबर प्रूव कर देना है। यही तो दिया है, वन ऑफ देम इज गिवन बाय इतना, होगा ना? इसी को इसके बराबर प्रूव कर देना है। ठीक है, देखिए पी ए यूनियन बी बराबर, ब्रेक कर दीजिए यूनियन वाले फार्मूले से, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। हमने ब्रेक कर दिया। आगे चलिए, पी ए प्लस पी बी माइनस, ये दोनों क्या है? इंडिपेंडेंट इवेंट है, तो इक्वेशन 1 से वैल्यू पुट कर दीजिए। क्या? पी ए इंटू पी बी हो गया। अब चलिए, ये हो जाएगा पी ए प्लस, इन दोनों में क्या कॉमन है? पी बी कॉमन है ना, पी बी, तो क्या हो जाएगा? 1 माइनस पी, बचा कि नहीं? बचा ना? फिर क्या हो जाएगा? ये पी ए प्लस पी बी इंटू, यहाँ पर इसको क्या लिख सकते हैं? लिखा जा सकता है नहीं, 1 माइनस पी ए लिखा जा सकता है। बड़ी अच्छी बात। अब पी ए को आप लिख दीजिए, पी ए को आप लिख सकते हैं 1 माइनस पी ए डैश, लिखा जा सकता है कि नहीं? बोलिए भाई। अच्छा, इसको हटा ही दीजिए अभी ब्रैकेट को, प्लस पी बी इंटू पी ए डैश, हो गया कि नहीं? ब्रैकेट क्लोज रखिए। 1 माइनस, इन दोनों में क्या कॉमन है? पी ए डैश कॉमन है। यहाँ क्या बचेगा? 1, और ये जो माइनस है इस प्लस को क्या करेगा? माइनस, क्या बचेगा? पी बी। हो गया कि नहीं? और ये 1 माइनस पी ए डैश, ये क्या हो जाएगा? पी बी डैश। यही प्रूव कर देख रहे हैं ना? ए यूनियन बी बराबर, ये आपका प्रूविंग हो गया। बस आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर आपको याद रहा तो तुरंत 4 नंबर पा जाएंगे।
बात समझ पा रहे हैं? धन्यवाद। कोई बात नहीं, इस तरह से आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।